हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप एक्सिस बैंक में एक फ़िक्स डिपॉज़िट अकाउंट ऑनलाइन कैसे खोल सकते हैं और उसके लिए जो अलग अलग ऑप्शंस आते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है axisbank.com ये साइट पे और यहाँ पे एक चीज़ इंश्योर करना कि आप सही साइट पे हो और HTTPS भी अनेबल्ड है। उसके बाद यहाँ से आपको करना है लॉगिन पे क्लिक और ये ले जाएगा आपको आपके नेट बैंकिंग स्क्रीन पे। यहाँ पे आपके यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के आपको नेट बैंकिंग में एंटर करना है। तो मैं क्विकली ये चीज़ यहाँ पे डाल देता हूँ। अब यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको लेफ्ट हैंड मेन्यू में एक ऑप्शन दिखेगा जो है FD और RD का। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और अब आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जहाँ पे एक बटन है जिस पे लिखा है ओपन FD। तो इस पे आपको क्लिक करना है और अब इस स्क्रीन पे आपको कुछ डिटेल्स भरनी है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहली चीज़ जो आपको डालनी है वो है आपका अमाउंट। तो मिनिमम अमाउंट यहाँ पे आप देख सकते हो इज़ 5000 रुपीज़। तो मैं यहाँ पे 1 लाख डाल देता हूँ। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है पीरियड। यहाँ पे मिनिमम जो FD का पीरियड है वो है 7 दिन और यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन में अगर एडिशनल कुछ चाहिए तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिलेक्ट करूँगा 5 इयर्स। नीचे आपको प्री सिलेक्टेबल ऑप्शंस है बट आप ये ड्रॉप डाउन से भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 5 इयर्स। मंथ्स एंड डेज छोड़ देता हूँ। अभी नेक्स्ट चीज़ जो है वो है अबाउट इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन मैच्योरिटी पेएबल चाहिए या मंथली चाहिए या क्वार्टरली चाहिए, वो ऑप्शन है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होता है वो होता है कि ऑन मैच्योरिटी, बट ये डिपेंड करेगा आपके सिचुएशन पे। अगर आप इंटरेस्टेड है कि आपको इंटरेस्ट मंथली मिले या फिर क्वार्टरली मिले तो आप ये भी ऑप्शंस चूज़ कर सकते हो। बट जनरली जो ज़्यादातर लोग चूज़ करते हुए वो ऑन मैच्योरिटी वाला इंटरेस्ट पेएबल वाला पार्ट रहता है। तो मैं वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है आपके मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शंस। तो जब 5 साल पूरे होंगे तो उसके बाद आपको री इन्वेस्ट करना है वो एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट प्लस आपका ओरिजिनल अमाउंट, या फिर आपको क्लोज FD एंड क्रेडिट टू सेविंग्स करना है। तो वो ये दो ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे भी क्लोज FD एंड क्रेडिट टू सेविंग्स अकाउंट मैं सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मुझे 5 साल बाद जो इस अमाउंट पे इंटरेस्ट जमा हुआ है और ओरिजिनल अमाउंट वो मुझे चाहिए वापस। तो मैं ये सिलेक्ट करूँगा। अगर आपको री इन्वेस्ट करना है तो आप री इन्वेस्ट का ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो। और नेक्स्ट चीज़ है ये रिलेशनशिप मैनेजर्स कोड आई बिलीव। तो ये एक ऑप्शनल चीज़ है, मैं इसको अभी के लिए ऐसे ही खाली छोड़ देता हूँ। अब मैं क्लिक करूँगा कैलकुलेट मैच्योरिटी अमाउंट पे जिससे मुझे दिखाई देगा कि कितना परसेंट ऑफ़र किया जा रहा है और मैच्योरिटी अमाउंट क्या होगा। तो अब इस स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि ये मेरा ओरिजिनल अमाउंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पीरियड है 5 इयर्स जो मैंने पिछले स्क्रीन पे सिलेक्ट किया था। तीसरी चीज़ है मैच्योरिटी अमाउंट। तो ये कैलकुलेट होके आया है कि 1 लाख का 1,46,784 होगा आफ्टर 5 इयर्स। एंड जो इंटरेस्ट रेट अभी का एप्लीकेबल है फॉर दिस अकाउंट वो है 7.75%। ये इसलिए है क्योंकि ये मेरी मॉम का अकाउंट है और वो एक सीनियर सिटीज़न है तो उनके लिए थोड़े डिफरेंट रेट्स रहते हैं। बट अगर आपको करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जानना है तो आप एक गूगल सर्च करके भी देख सकते हो कि एक्सिस बैंक के करंट FD के रेट्स क्या है। ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है तो नीड नॉट नेसेसरी कि ये 7.75 आपको भी एप्लीकेबल हो। और आगे है मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शंस जो मैंने सेलेक्ट किया था क्लोज FD एंड क्रेडिट टू माय सेविंग्स अकाउंट और फिर इंटरेस्ट पेएबल ऑन मैच्योरिटी। नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको नॉमिनी ऐड करना होता है। तो करेंटली मैंने जो मेरी सेविंग्स अकाउंट का नॉमिनी है वही सिलेक्ट किया है और अगर आप चाहे तो एक नया नॉमिनी भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर नो नॉमिनी भी सिलेक्ट कर सकते हो। बट आइडियल केसेस में एक नॉमिनी सिलेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर आगे उनका डेट ऑफ बर्थ भी डालना है तो वो भी मैं एंटर करता हूँ और उसके आगे ये टिक मार्क करके आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। तो
ये रिव्यू वाले पेज पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप सारी चीज़ें एक बार प्रॉपरली गो थ्रू कीजिए और फिर कंफर्म पे क्लिक कीजिए। तो मैं भी ये डेट ऑफ बर्थ भर के कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। तो फाइनल कंफर्मेशन पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा कुछ पेज दिखाई देगा और ये है आपका फाइनल कंफर्मेशन पेज, जिसमें ऊपर लिखा है कि यू हैव ओपनड अ फिक्स्ड डिपॉजिट, अकाउंट नंबर यहाँ पे मेंशन्ड है विद अस, और नीचे आपके एफडी का पूरा समरी है। तो ये हो गया पूरा प्रोसेस अबाउट ओपनिंग अ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट विद एक्सिस बैंक। अगर आपको इस प्रोसेस के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में डाल सकते हो और मैं उसके ऊपर आंसर दे दूंगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।